आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, यहाँ पर एक हाईकोर्ट का विशेष अपडेट आया है जो कि 5 वर्ष से कम सेवा में भी हो सकता है तबादला। साथियों, हाईकोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर सहायक अध्यापकों को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यानी एक जनपद से दूसरे जनपद में आप ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन अगर आपका 5 वर्ष कंप्लीट नहीं है तब भी ट्रांसफर हो सकते, ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति न होने के बावजूद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याचियों परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण पर उचित आदेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कुलभूषण मिश्र और एक अन्य की याचिका पर दिया है। मूल रूप से प्रयागराज के निवासी याची की नियुक्ति कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक में सहायक अध्यापक के पद पर है, जबकि दूसरे याची मूल रूप से फतेहपुर के हैं। तो यहाँ पर एक प्रयागराज के हैं और यहाँ पर एक फतेहपुर के। नियुक्ति इनकी कौशाम्बी में हुई है और ये यहाँ पर फतेहपुर के हैं। उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में प्रयागराज के धूनपुर ब्लॉक में है। तो यहाँ पर क्लियर है कि एक नियुक्ति कौशाम्बी में है और दूसरी नियुक्ति जो है प्रयागराज के धूनपुर ब्लॉक में है। उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग की थी। एक याची का कहना है कि उनके नाना व माँ बहुत ही बूढ़े हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ ही याची के बच्चे भी प्रयागराज में ही पढ़ते हैं। दूसरे याची का कहना था कि वह मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है, उसके भी माँ बाप वृद्ध हैं और वह उनकी इकलौती संतान है। उन्होंने आपसी सहमति म्यूचुअल के आधार पर स्थानांतरण के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर सरकार ने अभी कोई नीति नहीं बनाई है। इसके जवाब में याचियों का अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने न्यायिक निर्णयों में इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि अध्यापकों के स्थानांतरण की नियमावली रूल 8(2)D का क्रियान्वयन किसी नीति के ना होने पर रोका नहीं जा सकता है। इस नियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की सेवा पूरे किए बिना भी अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को याचियों के मामले में सभी परिस्थितियों को देखते हुए नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। यानी अब अगर आपकी 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई है और आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं, वो भी अंतर जनपदीय, तो हाईकोर्ट के इस निर्णय के अनुसार आपकी यह प्रोसेस आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा निर्देश दिया गया है। तो इस पर निर्णय अब बेसिक शिक्षा परिषद को करना है और बेसिक शिक्षा परिषद इस निर्णय को जरूर आगे बढ़ाएगा, जिससे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि 5 वर्ष की सेवा अगर पूरी नहीं होती है तो अंतर जनपदीय जो स्थानांतरण है, जो म्यूचुअल है, वो आपके आसानी से हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आने वाले स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें ये लागू हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि 5 वर्ष की सेवा नहीं होने पर भी म्यूचुअल ट्रांसफर अंतर जनपदीय आसानी से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपके स्थानांतरण से रिलेटेड थी। ये आने वाले दिनों में काम आ सकती है। और अभी जो ट्रांसफ़र की बात है तो अभी उसमें कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में भी यही संभव हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी लेट हो रही है, जो कि 3 महीने लगभग कंप्लीट होने को हैं। शिक्षक इसका विशेष इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो स्थानांतरण की बात हो, म्यूचुअल की बात हो, अंतर जनपदीय हो या अंतर जनपदीय हो, उसमें कोई भी प्रगति अभी देखने को नहीं मिल रही है। अब यह कब तक संभव हो सकता है, आने वाले समय में ही पता चल सकता है। 11 अक्टूबर हो चुकी है, अब कब तक यह प्रक्रिया हो सकती है, अगर होगी भी तो ये दिसंबर तक ही जा सकती है। तो फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।